फकीरिया नगर की रोशन सुबह थी। हर तरफ खुशी और चहल पहल थी। मोटू हस्बे आदत नाश्ता कर रहा था, पूरियां, पकौड़े और जलेबियां। पटलू उसे कह रहा था कि इतना मत खाओ, मगर मोटू हंसता रहा। अचानक जान कबूतरी आई और बताया कि शहर में बड़ा मेला लगा है। सबने वहीं जाने का फैसला किया। मेले में हर तरफ खुशी का माहौल था। झूले, लाइट्स और दुकानें चमक रही थीं। एक दुकान पर जादूगर एक चमकती हुई सुनहरी टोपी दिखा रहा था। उसने ऐलान किया कि ये टोपी कोई खास ताकत देती है। मोटू ने फौरन टोपी उठाई और पहनी। जैसे ही टोपी सर पर आई, उससे नीली और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। टोपी ने मोटू को हैरान कर दिया। वो अचानक हवा में उड़ने लगा। कभी छलांग लगाता, कभी तेजी से दौड़ता, कभी भारी चीजें उठाता। पटलू बार बार उसे कहता कि एहतियात से काम ले, मगर मोटू जोर जोर से हंसता हुआ अपनी नई ताकतें आजमा रहा था। इतने में 3 मुसल्ला चोर मेले में दाखिल हुए। वो मोटू की टोपी को देखकर आपस में बोले कि इस टोपी में ताकत है और हमें वो चाहिए। चोरों ने मोटू का पीछा शुरू कर दिया। पटलू परेशान होकर कहता रहा कि टोपी को सीधे रास्ते में इस्तेमाल करो, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है। चोरों के हमले के बावजूद मोटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जादुई ताकतों से चोरों की मोटरसाइकिलें हवा में उठाकर घुमा दी। फिर एक ऊंची छत से सुपर हीरो की तरह छलांग लगाकर चोरों के सामने आकर खड़ा हुआ। चोर घबरा गए और जल्द ही सब काबू में आ गए। इंस्पेक्टर चिंगम मौके पर आया और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जादूगर ने अपनी टोपी वापस ले ली और मोटू की बहादुरी की तारीफ की। पटलू ने कहा कि असल ताकत इंसान की समझदारी में है। मोटू फिर से पूरियां मांगने लगा और सब हंसने लगे। फकीरिया नगर में एक बार फिर अमन और खुशी लौट आई। अखलाकी सबक। असल ताकत इंसान की समझदारी, नीयत और जिम्मेदारी में होती है। जादुई चीज़ें वक्ती होती हैं, मगर बहादुरी और अच्छे फैसले ही इंसान को सच में मजबूत बनाते हैं।